राम राम। आप सभी भक्तों का हनुमत कृपा आध्यात्मिक चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। करीब 100 साल पहले की बात है। राजस्थान के अलवर इलाके में एक गरिया भेड़ चराते हुए जंगल में चला गया। अचानक किसी ने उससे कहा कि यहाँ बकरियां चराना मना है। बातों बातों में पता चला कि वो इलाके का तहसीलदार था। दोनों में बात होने लगी। पता चला कि बहुत कोशिश के बाद भी तहसीलदार को बच्चे नहीं होते। गर्रिये ने उनसे कहा कि आप दौसा के बालाजी हनुमान जी मंदिर जाकर बेटा मांग लो, मिल जाएगा। तहसीलदार ने उस गर्रिये की बात मान ली। उन्होंने दौसा के बालाजी मंदिर जाकर हनुमान जी से कहा कि अगर उनके घर में बेटा हो जाएगा तो वो उसे इसी मंदिर में सेवा के लिए छोड़ जाएंगे। ये बात उन्होंने अपनी पत्नी से भी नहीं बताई। मन्नत मांगने के 1 साल के अंदर उनके घर में बेटे का जन्म हो गया, लेकिन बाप का प्यार आड़े आ गया। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि वो अपना वचन पूरा नहीं कर सकते। फिलहाल ये ऋण उन पर चढ़ा रहेगा। बेटा बड़ा होने लगा, शिक्षा की उम्र आई तो पिताजी ने उसे हरिद्वार के विद्वान प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के पास पढ़ने भेज दिया। लड़के में विलक्षण प्रतिभा थी और उसे गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस कंठस्थ थी। बिना पढ़े वो रामायण का पाठ करने लगा। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और वह साधु संतों और बड़े उद्योगपतियों के घर श्री रामचरितमानस का पाठ करने लगा। जवान होने पर उसकी शादी हो गई। एक दिन देश के बड़े उद्योगपति जुगल किशोर बिरला ने अखबार में विज्ञापन दिया कि दिल्ली के लक्ष्मी नारायण मंदिर यानी बिरला मंदिर में हनुमान जी को रामायण पढ़कर सुनानी है। उसके लिए उस व्यक्ति का टेस्ट खुद बिरला जी लेंगे। तय तारीख पर नारायण स्वामी अपनी पत्नी के साथ बिरला निवास पहुंच गए। बहुत से और लोग भी बिरला जी को रामायण पढ़कर सुना रहे थे। जब नारायण स्वामी का नंबर आया तो उन्होंने बिना श्री रामचरितमानस की प्रति हाथ में लिए पाठ शुरू कर दिया। बिरला जी के अनुग्रह पर नारायण ने हारमोनियम पर गाकर भी रामायण सुना दी। बिरला जी भाव विभोर हो गए। नौकरी पक्की हो गई। उस सस्ते जमाने में 350 रुपए की पगार, रहने के लिए बिरला मंदिर में कमरा और इस्तेमाल के लिए कार भी नारायण बाबा को दे दी गई। अब उनका जीवन बेहद सुकून और आराम का हो गया। रूपा, पैसा, शोहरत और देश के सबसे बड़े उद्योगपति से नजदीकियां। बाबा नीम करौरी महाराज बिरला जी के गुरु थे। वह बेहद चमत्कारी संत रहे। जैसे ही वह वृंदावन से दिल्ली आए तो बिरला जी ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए नारायण स्वामी का रामायण पाठ रख दिया। बिरला जी ने बाबा नीम करौरी महाराज जी से कहा कि एक लड़का है जो रामायण गाकर सुनाता है। नीम करौरी बाबा ने कहा कि उन्हें भी उस लड़के से मिलना है। जैसे ही नारायण स्वामी कमरे में बुलाए गए तभी नीम करौरी महाराज ने कहा कि उसके बाप ने हनुमान जी से धोखा किया है। नारायण स्वामी अपने पिता के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। बिरला जी के कहने पर तय हुआ कि अगर नीम करौरी महाराज की बात सच्ची है तो नारायण स्वामी उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लेंगे। तभी गुरुजी द्वारा कही बात की सच्चाई जानने नारायण स्वामी अलवर, राजस्थान रवाना हो गए। घर पहुंचकर युवा नारायण स्वामी ने पिता से कहा कि एक संत आपको हनुमान जी का ऋणी और धोखेबाज बता रहा है। इस पर बेटे नारायण स्वामी को शांत भाव में रहने की सलाह देते हुए पिता ने कहा कि वो संत हनुमान जी ही हो सकते हैं, क्योंकि यह बात सिर्फ उन्हें ही पता है। पिता की बात सुनकर नारायण स्वामी वापस दिल्ली चले आए और नीम करौरी महाराज को गुरु स्वीकार कर लिया। नीम करौरी बाबा ने उन्हें आदेश दिया कि नारायण तेरा जन्म हनुमान जी की सेवा के लिए हुआ है, इसलिए वह लाला की नौकरी छोड़ दे। गुरु आदेश मिलते ही नारायण स्वामी ने बिरला जी की नौकरी छोड़ दी और दिल्ली के मेहरौली इलाके के जंगल में गुप्त मंदिर में आश्रय लिया। लक्ष्मी नारायण यानी बिरला मंदिर से निकलकर सांप, भूतों और एक अनजाने जंगल में हनुमान जी की सेवा शुरू कर दी। नीम करौरी महाराज का ये भी आदेश था कि किसी से 1 रुपया नहीं लेना है और हर साल नवरात्रि में भक्तों का भंडारा करना है। बड़ी अजीबोगरीब बात थी कि 1 पैसा भी किसी से नहीं लेना और हर साल हजारों भक्तों को खाना खिलाना। गुरु ने जो कह दिया भक्त के लिए वह पत्थर पर लकीर मान ली जाती है।
बिना सोच विचार के नारायण स्वामी ने मंदिर में पूजा पाठ का काम शुरू कर दिया। नीम करौरी महाराज ने बिरला जी से कहकर नारायण स्वामी की पत्नी को घर चलाने के पैसे हर महीने दिलवा दिए, लेकिन नारायण स्वामी को पैसे से दूर रखा। 1969 से अब तक इस मंदिर से हर साल 2 बार नवरात्रि में हजारों भक्त भंडारा खाकर जाते हैं। आज तक किसी को मंदिर में पैसे चढ़ाते नहीं देखा गया, लेकिन प्रसाद पाते सबको देखा गया है। पूज्य बाबा नीम करौरी महाराज के प्रिय नारायण स्वामी सिद्ध महात्मा थे। मेहरौली के जंगल में स्थापित प्राचीन हनुमान मंदिर में सालों पूजा पाठ करने के बाद बाबाजी के कहने पर जुगुल किशोर बिरला ने पंडित नारायण स्वामी को दिल्ली के सिविल लाइन क्षेत्र में कश्मीरी गेट बेला रोड स्थित श्री हनुमान बिरला मंदिर में पूजा व सेवा की जिम्मेदारी सौंप दी थी, जिसे 96 वर्षीय बाबा नारायण स्वामी ने पूरी निष्ठा से निभाया। 4 दिसंबर वर्ष 1965 में बाबा नीम करौरी महाराज की कृपा से दिल्ली के यमुना तट पर बिरला जी द्वारा बनवाए गए हनुमान मंदिर का शिलान्यास तब के गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने किया था। बिरला परिवार तो बाबा नीम करौरी महाराज का भक्त था ही, गृह मंत्री नंदा जी भी बाबा जी के सच्चे भक्त थे। उसी दौरान बिरला जी ने पंडित नारायण स्वामी को श्री हनुमान बिरला मंदिर व श्री हनुमान आश्रम का व्यवस्थापक नियुक्त कर दिया था। करीब 50 साल श्री हनुमान बिरला मंदिर में पूजा कार्य करने के बाद बढ़ती उम्र में बाबा नारायण स्वामी जी ने मंदिर में पूजा सेवा की जिम्मेदारी बेटे पंडित गोपाल स्वामी को सौंप दी थी, जो मंदिर की सेवा पूजा भंडार आदि की व्यवस्था करते हैं। करीब 2 साल पहले लंबी बीमारी के कारण पंडित नारायण स्वामी का शरीर शांत हो गया था। पंडित गोपाल स्वामी का कहना है कि गुरुदेव महाराज की कृपा से हर मंगलवार व रविवार को मंदिर में भक्तजनों द्वारा श्री हनुमान चालीसा व सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। इस कार्यक्रम में दिल्ली समेत आसपास के भी हनुमान जी व बाबा नीम करौरी महाराज जी के सैकड़ों भक्त शामिल होते हैं और हर तरह से सहयोग भी करते हैं। 4 साल पहले मंदिर परिसर में हुई मुलाकात में पंडित नारायण स्वामी बाबा नीम करौरी महाराज की बात करते ही भावुक हो गए थे। उनका कहना था कि बाबा जी आज भी भक्तों के बीच मौजूद रहते हैं। इसका एहसास सिर्फ उन्हीं भक्तों को होता है जिन पर उनकी विशेष कृपा होती है। 30 मार्च 2023 को मंदिर में पूज्य बाबा नीम करौरी महाराज की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा व स्थापना की गई है। महाराज जी की यह विग्रह बाबा जी के अनन्य भक्त रविंद्र कुमार जोशी रब्बू दा के विशेष प्रयास से लगी, जिसमें अनुराग गुप्ता का खास योगदान रहा। ये था आज का प्रसंग। उम्मीद है कि आज के प्रसंग के माध्यम से आप जरूर कुछ नया सीख पाए होंगे। महाराज जी आप सभी को स्वस्थ रखें, इसी कामना के साथ अब आप सभी से विदा लेते हैं। जल्दी ही नई अमर गाथा के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय गुरुदेव।